नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण शुक्ला, लेबर लॉ कंसल्टेंट। आज अपने यूट्यूब चैनल्स लेबर कंप्लायंस पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आज हमने पीएफ संबंधित और उसके बेनिफिट से रिलेटेड बनाया हुआ है। जो हमारे बहुत सारे श्रमिक बंधुओं को पीएफ के क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि आखिर पीएफ के जरिए उनको क्या-क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और किन चीज़ों के लिए जो है प्रोविडेंट फंड काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहता है। तो दोस्तों पहला तो ये है कि जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है, जो भी लेबर्स किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में नौकरी करता है, उसके लिए जो है गवर्नमेंट जो है सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से सभी मेंबर्स का जो है पीएफ डिडक्शन करवाती है। तो दोस्तों, ये लगभग आपकी सैलरी का 10 से 12% डिडक्शन होता है और इतना ही जो है अंशदान आपकी सैलरी का नियोक्ता के माध्यम से आपको मंथली जो है जमा किया जाता है। दोस्तों, दूसरी चीज ये है कि आपको सबसे बड़ा फायदा है कि तो इससे आपकी सेविंग बनी रहती है और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट्स है आपको ईयरली बेस्ड पे 8 साढ़े 8% तक का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपको। तीसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स है कि दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम उठा के देख लें, आपको कभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बट ईपीएफ एक ऐसी चीज है जहाँ पे मेंबर्स को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में बताना चाहूंगा। ब्याज पे ब्याज। मान लीजिए आप ना आप 2,000 रुपये महीने पीएफ कटा रहे हैं तो साल में 24,000 रुपये होते हैं। 2,000 आप कटाएंगे, 2,000 रुपये आपका नियोक्ता भी अंशदान करता है लगभग आपके बराबर ही। तो ये आपके लगभग 4,000 रुपये महीने की सेविंग हो जाती है, जिसमें साल भर में आप 48,000 रुपये आपका जमा हो जाता है। इस पे आपको जो सालाना कुछ जो भी भारत सरकार का रेट डिक्लेरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग 8 से 8.5% के बीच में ब्याज भी आता है। नेक्स्ट ईयर में क्या है कि इसी ब्याज मतलब ये जो ब्याज आपका मूलधन बन जाता है, तो आपको ना ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। इसको हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। तीसरा आपको बता दें, जब भी आप 10 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी सिंगल मतलब पीएफ मेंबर की सदस्यता लिए हुए इनकेस आपका जो है 10 साल का सर्विस पीरियड कंप्लीट होता है ना, तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जब भी आपका रिटायरमेंट एज आप अटेन करते हैं तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल रहते हैं और जो है आपको बुढ़ापे में ये एक जो है काफी राहत भरी बात हो जाती है और एक मतलब सपोर्ट मिल जाता है। जब आप कमाई के लायक नहीं रहते हैं उस समय आपको सरकार पेंशन के माध्यम से जो है कुछ पैसे जो है आपको मंथ टू मंथ मिलते रहते हैं, जो आपका पूरे जीवन भर की कमाई का है। उसी हिस्से से ये पैसा आपको बुढ़ापे में काम आता है। तीसरा दोस्तों, मैं आपको सबसे बड़ा एक और बेनिफिट बताऊंगा कि एक इसमें ईडीएलआई स्कीम होती है। ईडीएलआई स्कीम जो है पेंशन, ये एक इंश्योरेंस है जो मेंबर्स को 7 लाख रुपए तक का, इन केस मान लीजिए कोई मेंबर्स है वर्किंग के दौरान डेथ हो जाती है तो, और वो बंदा लाइव कंट्रीब्यूट मतलब मंथली कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट होता है उसके फैमिली के लिए। जहाँ पे आपका जो जमा राशि है उसके अलावा भी 7 लाख रुपए का एडिशनल बेनिफिट्स जो है मैक्सिमम 7 लाख रुपीज का ईडीएलआई के माध्यम से मेंबर्स के नॉमिनी को मिल जाता है। दूसरा ये है कि दूसरा एक चीज और भी है कि अगर डेथ बेनिफिट्स में बात करूं, इनकेस अगर डेथ हो जाती है तो सर्विस पीरियड जो उनकी नॉमिनी है और या जो उनके बच्चे हैं जिनका उम्र 25 साल से कम है, बच्चों का, वो भी पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं। इनकेस अगर बच्चे माइनर्स में हैं तो जब तक उनका एज 25 साल नहीं हो जाता तब तक उनको भी पेंशन मिलती रहती है, साथ साथ में उनके नॉमिनी को पेंशन मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। पीएफ के बारे में मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी कुछ अच्छा जानने को मिला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे लेबर्स बेनिफिट्स मैं अपने इस
लेबर कंप्लायंस चैनल के माध्यम से अपने व्यूअर्स को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको ग्रेजुटी, एसआईसी, बोनस, बहुत सारी चीज़ों को जो हित लाभ के बारे में हम आपको बताएंगे और इसके बेनिफिट्स कैसे लेने हैं। और ये अतिरिक्त कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे जो है अ, आप मुझे डायरेक्ट जो है डीएम कर सकते हैं और हमारे बायो में आपको हमारा जो है नंबर्स मिल जाएगा। धन्यवाद।